संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा। राहुल ने संसद में अग्निवीर पर सरकार को घेरा तो हंगामा मच गया, जिस पर रक्षा मंत्री ने फौरन ही सदन में राहुल गांधी के आरोप को खारिज कर दिया और अब सेना की ओर से भी सफाई सामने आई है। एक रिपोर्ट देखिए। संसद का पहला सत्र रहा हंगामेदार। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई तकरार। अग्निवीर पर राहुल का वार, रक्षा मंत्री ने किया पलटवार। मुआवजे की रकम पर आर पार, अग्निवीर पर किसने किया झूठा प्रचार। 18वीं लोकसभा का पहला ही सत्र हंगामेदार रहा। संसद में कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। केंद्र सरकार की कई योजनाओं पर सवाल उठाए, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा तो हंगामा मच गया, जिस पर रक्षा मंत्री ने फौरन ही सदन में राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। राहुल के आरोपों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खंडन किया तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठ हंगामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है, जिसके बाद अब भारतीय सेना ने अग्निवीर अजय सिंह की मौत के बाद उनके परिवार को सहायता राशि नहीं मिलने की खबरों का खंडन किया है। सेना ने अपने पोस्ट में कहा, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। अग्निवीर अजय कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के बाद शीघ्र ही बाकी राशि का भुगतान किया जाएगा। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी। सेना ने कहा कि अग्निवीर अजय सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद उनके परिवार को सहायता राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। दरअसल अग्निवीर अजय सिंह 23 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर में बलिदान हो गए थे। उनकी उम्र महज 23 साल थी। केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एक बारूदी सुरंग के दौरान हुए विस्फोट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।